अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मानी। आज हम इस लेक्चर के अंदर जो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन को देखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन हम अनग्रुप में देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसी को हम ग्रुप मेथड के अंदर भी देखेंगे। फिर इसके मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो हमारे पास देखिए फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन के काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, तो उन सबको मैं आपका बेसिक जो फार्मूला उसको लेकर फिर दूसरे फार्मूला के साथ थोड़ा सा उसको कैसे वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, किस तरह वो चेंजेस आती हैं, क्या क्या चेंजेस आती हैं, तो फिर आता है। आप लोगों ने क्विज़ जो है ना वो देख लिया कि क्विज़ आपको किस तरह का आ रहा था। सभी स्टूडेंट्स ने जो है ना वो देखा है कि क्विज़ जो है ना वो ज़्यादा टिपिकल किस्म के थे और उन्होंने बेसिक जो मेन चीज़ें थी उनको इग्नोर करके बहुत छोटे छोटे जो कहीं पे वो पूरे आपके नोट्स के अंदर जाके देखें एक टॉपिक का एंड पॉइंट या छोटा सा पॉइंट लेके उसका एक क्विज़ बना के उसको आप लोगों को दिया। और मेरा ख्याल विचुअल यूनिवर्सिटी ने टफ तरीन जितने भी थे पहले की निस्बत ये वाला क्विज़ तकरीबन मोस्ट लोग की टफ थे। ठीक है, चीज़ें जो थी वो सिंपली नहीं ली हुई थी, उन्होंने टफ किस्म की ली थी। अब आप सोच लें कि आपका अब जब नेक्स्ट मिड टर्म आना है तो वो किस किस्म का होगा। ठीक है, तो आप फोकस करें अपनी स्टडी के ऊपर और देखें मैं अपने लिहाज से जो जो चीज़ें होती हैं मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट वो मैं डिस्कस करता हूँ। मैं आपके नोट्स को या आपके हैंडआउट्स को जो है ना वो थॉरोली सारा स्टडी नहीं करता, मैं टॉपिक को लेकर चलता हूँ। आप ऐसा करें कि आप अपने हैंडआउट्स को स्टडी किया करें, उसके अंदर छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं उनको देखें। उनको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मेरे क्या नाम है इसका ग्रुप के अंदर मुझे बता सकते हैं, मेरे चैनल के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं वो वीडियो के रिस्पांस में। तो फिर इस तरह ये होगा कि जो चीज़ें आपकी रह गई होंगी वो मैंने लेक्चर के अंदर उन चीज़ों को भी साथ साथ डिस्कस कर दिया करूँगा। ठीक है ना, तो आप अपनी स्टडी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलें, मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करता, आपको मैं अपने कीबोर्ड पे लिए चलता हूँ। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसकी डेफिनेशन जो है ना वो है इट इज़ डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम देयर मीन। यानी आपने क्या करना है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है किस चीज़ का। पहली बात यह है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट का मीन निकालना है। ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट का जो है ना इसका हमने मीन निकाला। ठीक है, फिर उसके बाद ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम देयर मीन। स्क्वायर रूट जो हमने निकालना है तो वो ये देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट भी डालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बन जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का एक और फार्मूला भी बनता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड। जो कि हमारे पास इसी का फार्मूला जो है ना सेम है, जैसे क्या आएगा, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन और इसका होल स्क्वायर, और ये इसकी फिर ऊपर से आपने इसका स्क्वायर रूट भी लेना है। एक हमारे पास कोडिंग मेथड होता है इसका। कोडिंग मेथड हमारा क्या है, वो हमारे पास आ जाएगा समेशन डी स्क्वायर ओवर एन माइनस आ जाएगा समेशन डी ओवर एन और इसका होल स्क्वायर, और फिर इसका साथ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसी तरह एक हमारे पास जो है एक और फार्मूला हमारे पास बनेगा जिसको हम कहते हैं स्टेप डेविएशन। मेथड इसका फार्मूला हमारे पास बनता है एस इज़ इक्वल टू समेशन यू स्क्वायर ओवर एन
मल्टीप्लाई बाय समेशन यू ओवर एन और इसका होल स्क्वायर और साथ इसकी हम लोग क्या स्क्वायर रूट ले लेंगे। हाँ, ये मल्टीप्लाई, ये जब सारा सॉल्व कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर है, फिर उसको आपने एच के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर स्क्वायर रूट लेना तो फिर साथ ऊपर आप स्क्वायर या इसका भी स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूलाज हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, ठीक है। इन्हीं को हम, ये तो मैंने सारे अनग्रुप के लिखे हैं, इन्हीं को हम फिर ग्रुप के अंदर भी जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम देखें ये दोनों, ये जो फार्मूले लिखे हुए हैं, ये तकरीबन अगर हम लोग इस पोर्शन को सिर्फ मैं एक्सप्लेन करूं यहाँ पर, क्योंकि आगे जाके इसका भी हमारे इस्तेमाल होना है। तो ये हमारे पास असल में ये होता है समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स और इसका होल स्क्वायर, और इसको एन से डिवाइड कर देंगे तो ये सम ऑफ डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। डेविएशन चाहे आप उसका मीन निकाल के फिर उसको आर वैल्यूज़ में से माइनस कर लें, या चाहे आप ऐसे कर लें समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का स्क्वायर ओवर एन, इन दोनों में से कोई भी इस तरह कर ले या इस तरह कर ले, ये आपस में बराबर ही होते हैं। जब इसको अगर हम दोनों साइडों को, अगर मैं x माइनस एक्स बार को, इसको भी अगर मैं n से डिवाइड कर दूं और इसको भी मैं अगर n से डिवाइड कर दूं, ये मेरे पास समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स और इसका होल स्क्वायर ओवर n ये बनता है। अगर इस n को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर n माइनस आ जाएगा हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर ओवर, चाहिए होल का स्क्वायर है, और ओवर ये n, इस n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर बन जाएगा। तो हम बजाय इसको अलग-अलग स्क्वायर लिखने के, फिर मैं क्या कर दूंगा, ये इसको हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर ओवर n और माइनस आ जाएगा हमारे पास समेशन एक्स ओवर n और इस सारे का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये, या इसको हम ये देखें एक्स बार का भी फार्मूला, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे अगर लिखना चाहें तो। कुछ जगहों पे हमें डायरेक्ट इसकी ये ऐसे भी कैलकुलेशन करके हम जो है ना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना इसका फिर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ मैं इसके बराबर लिख रहा हूँ, तो इसलिए ये ऐसे डायरेक्ट भी हम ले सकते हैं, ठीक है ना। अब हम ऐसे करते हैं, एक क्वेश्चन को लेते हैं तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा किया कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम ऐसे कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 2, 4, 6, 8 एंड 10। इसका क्या देता है जी, फाइंड आपने करना है स्टैंडर्ड डेविएशन को, यह आपने मालूम करनी है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको वेरिएबल के तौर पे यहाँ पे x लिखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2, 4, 6, 8 एंड 10। देखें फार्मूला हमारे पास क्या बनता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये हमारे पास है समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n और इसका स्क्वायर रूट। अच्छा, ये हम लोगों ने, अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, इसको x बार को निकालना पड़ेगा इस फार्मूले में। सबसे पहला काम देखिए, n का तो आपको पता है कि वो हमारे पास कितनी है, ये 5 वैल्यूज़ है। x बार का नहीं पता, ये हम कैलकुलेट करेंगे तो x बार का जो हमारे पास फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, समेशन x ओवर n। अब हम ऐसा करते हैं, ये समेशन x निकाल लेते हैं, ये हमारे पास 30 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 30 ओवर
5 यानी एक्स बार की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। ये जो एक्स बार हमारा निकल आया है, इसको हम, ये जो फार्मूला हमारा बन रहा है एक्स माइनस एक्स बार, इस लिहाज से इसको हम यहाँ पे एक नया कॉलम बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे एक्स माइनस एक्स बार। तो क्या करेंगे हम, एक्स बार जो हमने 6 निकाला है उसको माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा, 4 में से करेंगे तो -2 आ जाएगा, 6 में से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 8 में से करेंगे तो 2, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद ये जो कॉलम हमने लिया एक्स माइनस एक्स बार, तो यहाँ पे उसका क्या उसने लिया हुआ है, स्क्वायर लिया हुआ था। हम यहाँ पर एक और नया कॉलम बनाएंगे जिसको हम कहेंगे एक्स माइनस एक्स बार और इसका होल स्क्वायर। तो ये हम क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर ले लेंगे, -4 का स्क्वायर लिया तो 16, 2 का लिया तो 4, ये लिया 0, ये लिया 4, इसका लिया तो 16। अच्छा, ये जब हम इसका सम कर लेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी इसके स्क्वायर का सम, ये हमारे पास आ गया 40। अब हम क्या करते हैं कि इसी के अंदर इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 40 और n हमारा 5 है और साथ हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 8, इसको डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट ये आ जाएगा 8। ठीक है, इसका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आएगा 2.83, इसका आंसर आ गया, राउंड करके हमने रख लिया। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया है। ठीक है, नहायत आसान सा ये। अब हम ऐसा करते हैं, तो हम लोगों ने जो फार्मूला एक और लिखा था शॉर्टकट मेथड वाला, उसको भी हम देख लेते हैं। शॉर्टकट का मेथड का जो फार्मूला था हमारे पास वो था S = समीशन एक्स स्क्वायर ओवर n माइनस समीशन एक्स ओवर n, और इसका होल स्क्वायर था और साथ उसका स्क्वायर रूट ले लेना आपने। तो अब देखें हमारे पास यहाँ पर जो है ना वो x तो है, फार्मूले में हमें एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं। अब ये जो मैं शॉर्टकट मेथड है इसके लिए चीज़ें कैलकुलेट करने लगा हूँ। समीशन एक्स हमारे पास कैलकुलेटेड है, मैं अब एक्स स्क्वायर लेने लगा हूँ। एक्स स्क्वायर मेरे पास 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आ गया, 6 का लिया तो 36 आ गया, 8 का लिया तो 64 आ गया, 10 का लिया तो 100 आ गया। इसको जब आप प्लस कर लेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 220। इसका ये समीशन एक्स स्क्वायर का आंसर आ गया 220। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन जो वैल्यूज़ हमने निकालनी है इसको इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं। इसका आंसर आ गया था 220 ओवर n हमारे पास 5 है, माइनस समीशन एक्स हमने 30 निकाला हुआ है, जो कि ये देखें यहाँ पे मौजूद है 30, ये तो ये हमारे पास आ जाएगा ओवर 5 और इसका स्क्वायर। आप डायरेक्ट यहाँ पे इसका मीन भी लिख सकते हैं। तो ये अब हमारे पास क्या आ गया, इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 44 माइनस इसका जब आप डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 का, चलिए मैं लिख ही देता हूँ इधर, 6 का स्क्वायर लेना आपने। यहाँ पे फिर मज़ीद लिख लेते हैं 44 माइनस 6 का लिया तो 36 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब आपने इसको माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास 8 ही आ जाएगा, और इसका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2.83, यानी इसका भी 2.83 आया है और ये जो आपने निकाला है ये भी 2.83 ही आपका आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के आंसर हमारे पास क्या है, सेम ही है। इसी तरह एक और हम लोगों ने जो कोडिंग मेथड आपने देखा है,
इसका जो फार्मूला हमारे पास, अच्छा ये अब आप ख़ुद करेंगे, ठीक है, ये मैं करूँगा नहीं, जस्ट आपको बता देता हूँ, ये आप असाइनमेंट समझ लें अपनी, ये आपने ख़ुद करना है। स्क्वायर, और ये हमारे पास ये आ गया। यहाँ पे जो d है वो आपको पता है, आपको x माइनस ए रखते होते हैं, ठीक है। a आपने कोई भी इसमें से वैल्यू चूज़ कर लेनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर जो वैल्यू है इनमें से मैं वैल्यू ले लेता हूँ, a मैं चूज़ कर लेता हूँ 8। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर एक नया कॉलम बनाना है जिसको हम कहेंगे d कैसे बनेगा, वो हमारे पास होता है x माइनस ए। तो आपने क्या करना है, x जो हमारे पास 2 है उसमें से जो आपने 8 रखा है a, उसको माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा। इसी तरह जब 4 में से इस 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ये आपने अब ख़ुद कैलकुलेट करना है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद फिर इसका आपने स्केयर भी ले लेना है, क्योंकि हमें देखें फार्मूला के अंदर क्या चाहिए, फार्मूला के अंदर हमें डी अकेले का भी सम चाहिए और डी स्केयर का भी सम चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये जो अकेला डी निकाला है इसका भी तो सम आप निकालेंगे, साथ आप डी का स्केयर भी ले लेंगे। तो इसका स्केयर ले लेंगे तो 36 आ जाएगा, इसका लेंगे तो 16 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने खुद करना है इसको सॉल्व, और इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है और इसको आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसी तरह आपको एक और फार्मूला मैंने लिखवाया था स्टेप डेविएशन का, तो वो स्टेप डेविएशन का ये जो फार्मूला है, इसमें जो u है आपका वो हमारे पास किसके बराबर है, d/h के। यानी जो आपने d की वैल्यू निकाली है उसको h के साथ डिवाइड कर देंगे तो u आ जाएगा। फिर आप u का स्केयर भी ले लेंगे और इसी तरह फिर इस फार्मूले के अंदर आप पुट करके इन वैल्यू को, इसका भी आप आंसर निकालेंगे। तो ये असाइनमेंट आंसर आपका इनका भी दोनों का ही 2.83 ही आएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला इतना है, ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेन आपको किया है, ठीक है। तो ये ये वाला फार्मूला इतना बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं ऐसा करता हूँ कि ग्रुप की तरफ लिए चलता हूँ, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन अपने ग्रुप जो हमारे पास आ जाए तो उसकी हमने कैसे निकालनी है। जी अब हम ऐसा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना, वो ग्रुप डाटा जो हमें दिया गया है इसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। ये अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन का हम पहले आपको मैं फार्मूला जो है ना वो लिख देता हूँ। ग्रुप का जो हमारे पास फार्मूला है वो मैं आपको लिख देता हूँ, वो है समीशन f इंटू x माइनस x बार और इसका स्केयर ओवर समीशन f और इसका स्केयर रूट। इसका जो शॉर्टकट मेथड होगा जो होगा हमारे पास, उसको हम क्या करेंगे, s इज़ इक्वल टू समीशन f x स्केयर ओवर समीशन f माइनस आ जाएगा समीशन f x ओवर समीशन f, और इसका आपने ले लेना है होल स्केयर और उसका फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केयर रूट आ जाएगा। फिर हमारे पास एक इसी तरह हमने जो पढ़ा है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन डी स्केयर साथ एफ आएगा, समीशन एफ डी स्केयर ओवर समीशन एफ माइनस आ जाएगा समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ और इसका होल स्केयर, और फिर इसके साथ हमारे पास आ जाएगा ये। अब इसके बाद हमारे पास एक u वाला फार्मूला भी इसी का ही बनेगा, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, समीशन f u स्केयर ओवर समीशन f माइनस आ जाएगा समीशन f u ओवर समीशन f
इसका होल स्क्वायर और साथ इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये फार्मूला जो हमने अनग्रुप के अंदर पढ़े थे, ठीक है, इसको हम कोडिंग कह लें, एक स्टेप डेविएशन था, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके फार्मूला आ गए हैं। अब हम ऐसे करते हैं, जो क्वेश्चन है हमारा उधर हम चलते हैं, ठीक है। हमने क्वेश्चन जो लिया है वो ये लिया है कि एक डाटा में दे दिया है, क्लास बाउंड्री दे दी है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। ये देखिए क्लास बाउंड्री क्यों कि इसके अंदर ये वाली वैल्यूज़ आपस में सेम है, इसको इसलिए क्लास बाउंड्री लिखा गया है। तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्री आ गई। तो रात को मैंने जब लेक्चर ले रहा था यहाँ पे क्लास लिमिट लिखी हुई थी, लेकिन बाद में मैंने बाउंड्री लिख दी, उसको मैंने चेंज करना याद नहीं रहा, ठीक है। वो जो नोट्स आपको मैंने सेंड किए थे रात को, वो क्लास लिमिट वहाँ पे यहाँ पे लिखा होगा। चलें, एनीहो यहाँ पे हम फार्मूला इसका सबसे पहले लिखते हैं। एस हमारे पास आ जाएगा समीशन एफ इंटू आ जाएगा एक्स माइनस एक्स बार, इसका होल स्क्वायर ओवर एन, बल्कि एन लिख लें या समीशन, हम ऐसे करते हैं समीशन एफ़ ही लिखते हैं, समीशन एफ़ आ जाएगा और साथ ऊपर आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो समीशन एफ़ है, सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जो समीशन एफ़ है हमारे पास वो आ जाएगा 18, इसको आप सम करेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, एक्स बार निकालना है। तो एक्स बार निकालने का क्या तरीका है, एक्स बार का फार्मूला हमारे पास होता है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ एक्स आपस में मल्टीप्लाई होने हैं। तो यहाँ पे तो हमें कहीं एक्स नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, क्लास बाउंड्री की मदद से यहाँ पे एक नया कॉलम बनाएंगे जिसको हम एक्स कहेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक नया कॉलम बन जाएगा जिसको हम एक्स कहेंगे। वो क्या होता है हमारे पास, वो मिड वैल्यूज़ होती हैं क्लास बाउंड्री या क्लास लिमिट की। एक्स हम क्या करेंगे, इसकी मिड वैल्यू कैसे आएगी, इसकी लोअर लिमिट बाउंड्री को और अपर बाउंड्री दोनों को करेंगे ऐड, इनको किया ऐड तो 2 ही आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी तरह 4 और 2 को आप ऐड करेंगे पहले तो 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह 6, 4, 10 को करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसी तरह इसको आप करेंगे तो 7 आ जाएगा, इसको आप करेंगे तो 9 आ जाएगा, इसको आप करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर आ गई हैं। अब यहाँ पर हमें समीशन एफ एक्स चाहिए, तो यहाँ पे हम एक नया कॉलम बनाएंगे जिसको हम कहेंगे एफ एक्स, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एफ और एक्स कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, 3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा, 5 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25, 7 5 से होगा तो 35, 9 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 27 आ जाएगा, 11 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 ही रह जाएगा, ठीक है। इसको आप जब आप सम करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, समीशन एफ एक्स आ जाएगा। यानी इसको अब जब हम लोगों ने सम किया तो ये हमारे पास आ गया 108। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू के अंदर इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर 108 डिवाइडेड बाय समीशन एफ हमारे पास कितना है, 18 है। तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 6, ठीक है। तो एक्स बार हमारे पास कितना आ गया है, 6 आ गया है। अब हम ऐसा करेंगे, ये समझ लें कि आपके पास एक्स की वैल्यू ये आ गई है 1 3 5 7 9 11 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक्स बार को माइनस करेंगे, यानी यहाँ पे एक नया कॉलम हम बनाएंगे जिसको हम कहेंगे एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक्स माइनस एक्स बार, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1,
माइनस हमने एक्स बार निकाला है 6, माइनस करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, x माइनस एक्स बार आ गया। इसी तरह 3 में से जब आप 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -3 आ जाएगा। सेम एज आप ऐसे ही इसको करते जाएंगे, इसको करेंगे तो -1 आ जाएगा। फिर इस 7 को करोगे तो हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा। 9 को करोगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। और 11 को करोगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ये हमारे पास x माइनस एक्स बार आ गया। उसके बाद फिर हमें फार्मूले में क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार का स्केयर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया कॉलम बनाएंगे जिसको हम क्या करेंगे, इसका स्केयर ले लेंगे। इनका हर वैल्यू का स्केयर हो। -5 का स्केयर लिया तो 25, 3 का स्केयर लिया -3। देखिए जब आप स्केयर लेते हैं तो फिर ये साइन प्लस में आ जाता है, ठीक है। -5 मल्टीप्लाई बाय -5 25 आ जाएगा। -3 का लोगे तो 9 आ जाएगा। 1 का लोगे तो 1 आएगा। इस 1 का लोगे तो 1 आएगा। 3 का लेंगे तो 9 आएगा। 5 का लेंगे तो 25 आ जाएगा। अब हमारे पास फार्मूले के अंदर इस कॉलम को f के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार को इस f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक नया कॉलम बन जाएगा। फिर हमारे पास f मल्टीप्लाई हो रहा होगा x माइनस एक्स बार, ये होल स्केयर, ये कॉलम इस कॉलम से मल्टीप्लाई, यानी ये कॉलम इससे मल्टीप्लाई होगा। 25 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 ही आ जाएगा, ठीक है। जब ये 9 जो है वो इस f3 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। फिर इसी तरह 1 इस 5 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो वो 5 ही आ जाएगा। सेम एज 1 इसके साथ आएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम 9 जो है वो जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 ही आ जाएगा। और ये 25 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 आ जाएगा। जब आप ये वाली इसको वैल्यू को आप सम करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इसको आप सम कर लेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 114। इनको आपने जब सम किया तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला दोबारा लिख लेते हैं। वो हमारे पास फार्मूला है समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार और इसका होल स्क्वायर ओवर है हमारे पास समीशन f और इसका स्क्वायर रूट। ये वैल्यू अभी हमने निकाली है तो वो आ गई हमारे पास 114, ठीक है। ये जो अभी हमने निकाली है 114 ये आ गई। और समीशन एफ हमारे पास 18 है, इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6.33 और इसका स्क्वायर रूट अभी लेना है। स्क्वायर रूट आप ले लें, ये हमारे पास आ गया 2.52। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह जिस तरह हमने अनग्रुप डाटे का लिया था, हम इसको अनग्रुप डाटे का भी हम आगे करेंगे। क्या ग्रुप के अंदर आपने देखें, अब वो जो फार्मूले हमारे पास थे शॉर्टकट मेथड वाला फार्मूला था, ठीक है। इसका आपने खुद निकालना है, इसका भी आप निकालें, इसका भी आप निकालें, ठीक है। मैं आपको एक स्केच बना देता हूँ, उसके मुताबिक फिर आपने करना है इसको। अब हम क्या करते हैं, x हमारे पास आया हुआ था, जो है हमारे पास s का फार्मूला जो हमारे पास है वो है समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समीशन f माइनस है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन f और इसका होल स्क्वायर और इसका फिर स्क्वायर रूट। तो आपने ऐसे ही करना है कि पहले क्या करना है, f और x को आपस में मल्टीप्लाई करना है आपने यहाँ पर, यानी ये 1 1 से मल्टीप्लाई, ये पहले भी आपने किया है,
ठीक है। 3 से 9 आ जाएगा, 5 से होगा तो 25 आ जाएगा, 7 से होगा तो 35 आ जाएगा, 3 से होगा तो 27 आ जाएगा, 1 से होगा तो 11 आ जाएगा। ठीक है। इसको जब आप लोगों ने कर लिया था, अच्छा, समीशन f(x) इज़ इक्वल टू 108। अब आपने क्या करना है, इसका f(x स्क्वायर यानी इस कॉलम को देखें, ये f(x) हमने बनाना क्या है, हमने कॉलम बनाना है f(x स्क्वायर। अब देखें f(x) आपने निकाल लिया, या तो एक तरीकाकार ये है कि इसका आप स्क्वायर लें, फिर f के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आंसर निकाल दें। इसी तरह x का स्क्वायर लें, मल्टीप्लाई करें इसके साथ, फिर इसका आंसर निकाल लें। या एक मेथड ये है, ये जो 1, ये वाला जो कॉलम है, इसको सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई कर ले। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। 9 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 25 ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है। इस तरह 35 जो है वो 7 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 245। इसी तरह आपने 27 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो वो हमारे पास आ जाएगा 243। इसी तरह आपने फिर क्या करना है, 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 121। इसको आपने क्या कर लेना है, अब आपने सिर्फ इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है और इसको सम करना है, आपने इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है और इसको सॉल्व कर लेना है। ये मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ। इसी तरह फिर आपने शॉर्टकट जो मेथड था हमारा, वो डी वाला जो फार्मूला, ये आपने अब खुद करना है। समीशन f d स्क्वायर ओवर समीशन f माइनस आज हमारे पास आ जाएगा समीशन f d ओवर समीशन f और इसका होल स्क्वायर, और इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, इस d जो है हमारे पास क्या होगा, x माइनस a होगा। a आपने कुछ भी चूज़ कर लेना है, जैसे यहाँ से मैं x में से चूज़ कर लेता हूँ, ये 7 चूज़ कर लेता हूँ, ये 7 मैंने चूज़ कर लिया। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, नया कॉलम यहाँ पे बनाएंगे डी वाला। ये डी कैसे निकलेगा, x में से, यानी आप ये होगा x माइनस a, यानी 1 माइनस 7 या जो है माइनस 6। इस तरह 3 के साथ आप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 4। इसी तरह 5 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा। ये आप सेम आपने डी निकाल लेना है, फिर इसका स्क्वायर आपने ले लेना है, और डी को फिर आपने क्या करना है, इस वाले डी को इस f से मल्टीप्लाई करना है तो आपका क्या आ जाएगा, एफ डी आ जाएगा। फिर इसी को एफ डी को फिर दोबारा आप क्या नाम है, इस डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डॉट डी स्क्वायर आ जाएगा। फिर इन वैल्यूज़ को आपने पुट करना है इस फार्मूले के अंदर और आपने इसका आंसर निकाल लेना है। ठीक है। लेक्चर हमारा लंबा हो गया, मैं इसलिए फिर इसको आप पे छोड़ रहा हूँ, आप इसको खुद कर लीजिएगा। आंसर आपका वही आएगा जो कि हमने निकाला है पहले, 2.52 वाला। ठीक है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।